वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, हम मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट पे डिस्कशन कर रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने एम्पियर्स लॉ पढ़ा था। अब एम्पियर्स लॉ हमने जब पढ़ा था तब हमें एक चीज पता चल गई थी कि इसके एप्लीकेशंस बहुत होने वाले हैं। और आज बेटा हम सोलोनॉइड और टोरॉइड ऐसे दो एप्लीकेशंस को एम्पियर्स लॉ के जरिए क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है दोस्तों। ये इस साल एग्जाम में आया था। इस साल के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के एग्जाम में सोलेनॉइड का एक्सप्रेशन आया था बेटा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो एक्सप्रेशन आज हम लेने वाले हैं। मैंने ये जो डायग्राम निकाली है ये भी डायग्राम आपको निकाल लेनी है। एक बात समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये डायग्राम आपको ये इंडिकेट करती रहेगी। मैं आपको इसको डायग्राम को समझा के बोलूंगा पहले, लेकिन ये डायग्राम आपको एग्जाम में निकालनी भी पड़ेगी, ये आप समझ लीजिए। ओके बेटा, तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट के जो पहले के लेक्चर है उन सब लेक्चर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप सब लोग कृपया डिस्क्रिप्शन को देखते जाइए और हमारे चैनल को बहुत सारे लोगों तक क्या कर दीजिए, फैला दीजिए। अब दोस्तों, हम एक चीज पे डिस्कशन कर रहे हैं जो है मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। आप हमारे चैनल को इकोनॉमिकल सपोर्ट भी कर सकते हैं फोन के पे के जरिए, तो वो भी करने की सोचिए। अब देखिए, मैं आपको एक रजिस्टर दिखाता हूं। रजिस्टर का कंपनी हमें कोई काम का नहीं है, बस हम क्या करते हैं, ये जो वायर्स है, वायर्स यानी हेलिकल जो वायर इसमें बाइंडिंग किया है, यही होता है बेटा सोलोनॉइड। अब उसका मैग्नेटिक फील्ड का क्या रिलेशन है, देखिए ये वायर्स है। हम ये जो वायर आ रहा है वो वायर ऐसे क्या हुआ है, बांधा गया है। इट इज वाउंडेड, यानी व्हेन अ कॉपर वायर विथ अ रेजिस्टिव कोटिंग इज वाउंड इन अ चेन ऑफ लूप्स, इट इज अ सोलोनॉइड। इट इज अ चेन ऑफ लूप्स, यानी क्या होगा, देखो करंट यहां पे ऊपर जा रहा है, यहां पे नीचे आ रहा है। ओके, अंदर के बाहर से, फिर यहां से फिर से वो यहां पे जा रहा है, यहां से नीचे आ रहा है, यहां से ऊपर जा रहा है, यहां से नीचे आ रहा है, यहां से ऊपर जा रहा है, यहां पे नीचे आ रहा है, से ऊपर जा रहा है, यहां से नीचे आ रहा है। यानी करंट कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। हमने एम्पियर्स लॉ में क्या देखा था, दैट बी डॉट डी एस, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल्स टू म्यू जीरो आई, और लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू जीरो आई। दोनों हम लिख सकते हैं। अगर ऐसा है तो इसको सोलनॉइड में, यानी एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है ना, एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड जब करंट नीचे जा रहा है, देखिए इस डायरेक्शन से यहां से करंट नीचे जा रहा है, और यहां से अगर देखेंगे तो करंट कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ओके, तो ये राउंड एंड राउंड में मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो रही है, दो फील्ड क्रिएट कर रही है। वन इज इनसाइड द पेपर एंड वन इज आउटसाइड द पेपर। तो सोलेनॉइड ऐसे फंस गया है, तो उसको तो एम्पियर्स लॉ लगा के हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। बहुत ही आसानी से हम क्या करेंगे, उसकी नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा सेटअप। तो इस सेटअप को लेके एक्सप्रेशन की तरफ जाते हैं। एक्सप्रेशन बहुत ही आसान एक्सप्रेशन है। तो चलिए इस डायग्राम को आप निकाल लीजिए, और इस डायग्राम के बाद में अब मैं जो डायग्राम निकालने हूं वो भी आपको एग्जाम में जरूरी निकालनी है, ये भी समझ लीजिए। तो अब एक्सप्रेशन की तरफ जाते हैं। अब देखिए, पहले डायग्राम समझा के बोलता हूं। हमारा सोलेनॉइड ऐसा था जिसमें करंट एक बार बाहर आता था, एक बार अंदर जाता था, बाहर आता था, अंदर जाता था, बाहर आता था, अंदर जाता था। तो हमने उसको फील्ड के स्वरूप में निकाल लिया है। डॉट इंडिकेट कर रहा है करंट विच इज कमिंग आउट ऑफ द फील्ड ऑफ पेपर, एंड क्रॉस इंडिकेट कर रहा है करंट विच इज गोइंग इनसाइड द फील्ड ऑफ पेपर। समझ में आ गया बेटा? यानी समझ लीजिए, ऐसा अगर हमारे पास सोलेनॉइड है, अगर सोलेनॉइड है तो ऊपर जाने वाला और नीचे आने वाला ऐसा है ना, दोनों करंट है। तो डॉट इंडिकेट कर रहा है विच इज कमिंग आउटसाइड, एंड क्रॉस इंडिकेट कर रहा है करंट विच इज गोइंग इनसाइड। फील्ड की डायग्राम मैंने यहां पे निकाली, इसलिए मैंने बोला था कि पिछली डायग्राम आप ध्यान में रखिएगा। अंदर ब्लू कलर की मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमने एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए एक लूप कंसीडर कर लिया है। लूप है एबीसीडी, जो आपको रेड कलर का दिख रहा है। अब हम एम्पियर्स लॉ लगाएंगे। मैं जानबूझ के अब क्या करूंगा, नहीं अब मैं पॉज नहीं करूंगा स्ट्रक्चर। आप हम ध्यान रखिए कि बाय एम्पियर्स लॉ, थोड़ा सा इसको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा बेटा। बाय एम्पियर्स लॉ क्या लिख सकते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू जीरो आई। ये तो लॉ बन गया, ये बन गया हमारा लॉ। अब इसे हम लगाएंगे अप्लाई
along a loop ABCD. अप्लाई along loop ABCD. इसको अगर ABCD से अप्लाई करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आएगा, देखिए हम सीधे सीधे आगे चलते हैं. दैट इंटीग्रल B डॉट DL फ्रॉम A टू B, ओके, प्लस इंटीग्रल फ्रॉम B टू C, A टू B एक इंटीग्रल बनेगा, एक B टू C, B डॉट DL, प्लस इंटीग्रल फ्रॉम C टू D, C टू D, B डॉट DL. इसे हम रहने नहीं देते हैं. प्लस इंटीग्रल कहां से कहां तक, C टू D, D2 कहां बन गया A, D2 बन गया A, B डॉट DL इज इक्वल्स टू क्या बना, म्यू 0 I. देखिए लूप है ना पूरा, तो A टू B, B टू C, C टू D, D टू A. अब इसे सॉल्व करना भी आसान हो गया. क्यों, तो हमें कैलकुलेट करने हुए सीधे सीधे कैलकुलेशंस करना है कि B DL cos थीटा कहां से, A टू B, A टू B, B DL cos थीटा, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम B टू C, B DL cos थीटा. अब देखिए बेटा, एक बार आप देखिए, शांति से देखिए, A टू B यही DL है, यही B है ना, यही DL हो गया, ये DL हो गया ना A टू B का. तो DL और B इसका एंगल कितना है, 0, cos 0 कितना बन जाता है, 1. तो यहां पे हम रफ में लिख लेंगे कि यहां का जो थीटा बन गया है वो कितना बन गया, 0 बन गया. ओके, थीटा 0 यानी cos 0 कितना है, 1 है. अब देखिए BC कितने, 90 डिग्री, यहां का थीटा कितना है, 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है, 0. तो BC का इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ B DL cos थीटा इज cos थीटा फ्रॉम C टू D. ये आउटसाइड है, फील्ड के आउटसाइड है, तो फील्ड के आउटसाइड है तो इस पे तो लगेगा ही नहीं ना. तो CD का भी वैल्यू कितना हो गया, 0, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम D टू A B डॉट DL cos थीटा इज इक्वल्स टू म्यू 0 I तो होगा ही, बट D टू A का भी वैल्यू कितना है, थीटा इज इक्वल्स टू कितना बन गया, 90, cos 90, D टू A 90 डिग्री हुए ना, तो cos 90 हो गया 0. तो बराबर हम इस इक्वेशन को, ये स्टेप आप रफ में लिख लीजिए जल्दी से, कि यहाँ पे थीटा 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे आउटसाइड, यहाँ पे थीटा 90. अगर ये लिख ली तो हमें बस एक ही स्टेप लिखनी पड़ती है दोस्तों, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है. क्यों, क्योंकि हम बस इतना ही लिखेंगे, B DL फ्रॉम A टू B प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू म्यू 0 I. डायरेक्ट 0 लिख लिया हमने. क्यों 0 लिख लिया, क्योंकि इसको हम 0 के भी इक्वेशंस दे सकते हैं. क्यों, हियर second and fourth integral have 0 value because theta is equals to 90 degree and cos 90 is equals to 0. Cos 90 is equals to 0. Okay, and CD is outside the field. एंड CD कैसी बन गई, आउटसाइड द फील्ड. तो CD का भी हो गया 0, यानी सिर्फ B डॉट DL का इक्वेशन लगेगा, और B डॉट DL का इक्वेशन हमें क्या लिखेगा, दैट B इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DL इज इक्वल्स टू म्यू 0 I. ओके बेटा, यानी B इंटू L इज इक्वल्स टू म्यू 0 I. ये बन गया हमारा इक्वेशन, हो ही गया ना, B इज इक्वल्स टू म्यू 0 I. बट बेटा वैल्यू हमें BL की नहीं निकालनी है, हमें निकालनी है वैल्यू B की. तो वैल्यू क्या बनेगी, B इज इक्वल्स टू म्यू 0 I अपॉन L. ओके, I अपॉन L इज इक्वल्स टू स्मॉल I, इट इज करंट. ओके, पर यूनिट लेंथ लिख सकते हैं ना, करंट पर यूनिट लेंथ लिख सकते हैं. लेकिन करंट पर यूनिट लेंथ लिखने से अच्छा है कि इफ N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स, इस कॉइल के कैपिटल N इज इक्वल्स टू हम क्या लिख लेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स. तो हमारा इक्वेशन बनेगा B इज इक्वल्स टू म्यू 0 I N अपॉन L. अब ये डिनोमिनेटर का L हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, बट
n upon L can be represented as small n. It is number of turns per unit length. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यानी आपका आंसर क्या बन जाता है, दैट B is equals to mu 0 small n I is the magnetic field due to a solenoid where n is equals to small n is equals to number of turns per unit length. समझ में आ गया आपको? एक्सप्रेशन क्या था कि यहाँ पे B डॉट DL आ गया था हमारा, ये बाकी तीन जीरो हो गए, तो BL इज इक्वल्स टू म्यू 0 I बन गया, म्यू 0 I, तो L डिनोमिनेटर को चला गया. इफ n नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल के n नंबर ऑफ टर्न्स बन सकते हैं. इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ कॉइल, तो n नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, तो n हम यहाँ पे ऐड कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, n अपॉन L दैट इज स्मॉल n, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. एग्जाम में आए तो पूरा एक्सप्रेशन ऐसा लिखना पड़ेगा और सोलेनॉइड की डेफिनेशन भी पहले लिखनी पड़ेगी बेटा, वो भी इंपॉर्टेंट है. समझ में आ गया? एक बार टोरॉइड देख लेते हैं. ऐसा ही एक्सप्रेशन है, छोटा सा एक्सप्रेशन है, ज्यादा बड़ा एक्सप्रेशन नहीं है. टोरॉइड का मतलब क्या होता है कि सोलेनॉइड को अगर बेंड करके तुमने डोनट बना दिया, उसका क्या बना दिया, डोनट बना दिए, तो वो टोरॉइड में चला जाता है. इसको पूछता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, नहीं तो अगला जब देखेंगे फिर से तब आप इसे लिखने की कोशिश कीजिएगा. टोरॉइड एक बार बना लेते हैं. हाँ, तो टोरॉइड एक बार हो गया कि सोलेनॉइड का भी एक्सप्रेशन बन जाता है, टोरॉइड का भी एक्सप्रेशन बन जाता है. तो देखिए बेटा टोरॉइड क्या है. टोरॉइड एक रिंग है, जो सोलेनॉइड जैसी है, जिसको जैसे सोलेनॉइड को हमने सर्कुलर स्ट्रक्चर में बेंड कर लिया, सर्कुलर ट्यूब में हमने सोलेनॉइड को अगर बना दिया तो टोरॉइड बनेगा. अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, करंट और वायर ऐसी बंधी है, तो बंधी है तो एक बार करंट कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, यानी एक बार करंट जा रहा है अंदर की तरफ और एक बार करंट आ रहा है बाहर की तरफ. यानी हमारा ये क्या इंडिकेट करेगा, इनटू प्लेन ऑफ पेपर, और ये इंडिकेट करेगा आउटसाइड प्लेन ऑफ पेपर. आ गया, ये बन गया आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर. अब यहां पे अगर हमने एम्पियर्स लॉ लगा दिया तो क्या हो जाएगा कि बाय एम्पियर्स लॉ, देखिए बाय एम्पियर्स लॉ और एक्सप्रेशन क्या बनेगा कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एनी क्लोज लेंथ इज इक्वल्स टू म्यू 0 I. अब कह सकते हैं म्यू 0 n I, क्योंकि n इज द नंबर ऑफ टर्न्स. इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1. म्यू 0 n I, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1. अब हमारा ये जो अंदर का ब्लू कलर का हमने लूप कंसीडर कर लिया है कि ये हमारा कौन सा लूप है, एम्पीरियन लूप है, कि जिसमें हमें कैलकुलेशंस करने हैं. तो हमने अगर उसमें एप्लीकेशंस कर लिए तो सीधे सीधे इक्वेशन क्या बनेगा कि यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू बी डी एल कॉस थीटा आ गया. और थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0, बिकॉज ये लूप हो गया और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनसाइड हो गई, तो थीटा इज इक्वल्स टू 0. तो हमारा इक्वेशन कितना बन गया, b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dl, दैट इज b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dl. अब सर्कुलर लूप है तो उसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, 2 पाई r. क्यों आएगा 2 पाई r, कैपिटल आर आएगा. क्यों आएगा 2 पाई r, क्योंकि दैट इज द लेंथ ऑफ सर्कल. वो क्या है, लेंथ ऑफ सर्कल है. तो वो अगर लेंथ ऑफ सर्कल है तो इसको बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और इजीली आपका आंसर बन गया. क्या बनेगा आपका आंसर कि हम अगर इक्वेशन 1 और 4 को, यानी दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो b इंटू 2 पाई r इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, म्यू 0 n I एंड b इज इक्वल्स टू म्यू 0 n I अपॉन 2 पाई r. अब ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन जो हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, टोरॉइड के लिए यूज कर सकते हैं. एक्सप्रेशन पहले भी हमने पायट-सेवर्ट लॉ में क्या करा है, एक्सप्रेशन देख चुके हैं, तो इसका हमें कोई भी नई चीज नहीं है. बस जो L हम यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं वो सर्कुलर है और सर्कल का लेंथ होता है 2 पाई r, दैट इज द ओनली स्ट्रक्चर. समझ में आया बेटा? इसको लिखिए एक बार, 2-3 बार लिखिए. हम चैप्टर के एंड तक है, हम चैप्टर के आखिर में 2-3 एक आधा एक्सप्रेशन अब बाकी होगा ज़्यादा से ज़्यादा. तो हमने बहुत ही बड़ा चैप्टर कवर कर लिया है, तो इसे शांति से देखना है हमें और सबके साथ शेयर भी करना है. तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेटा. सपोर्ट करते रहिए, उसकी ज़्यादा ज़रूरत है. पढ़ते रहिए, मैं पढ़ाता रहूँगा. थैंक यू.